माई चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना ना भूलें। और यही आपका एक लाइक, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना हमारे लिए सबसे बड़ा जीवन दान के बराबर होता है, जिससे हमारा मनोबल बराबर ऊंचा होता रहे। हम आपको कंपटीशन से संबंधित, मोटिवेशनल वर्क से संबंधित, अंग्रेजी से संबंधित सारी जानकारियां अपने वीडियो के द्वारा देते रहे। तो कल का टॉपिक हमारा था एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। आज उसी का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स हम बताएंगे, कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। कल हमने केवल आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस किसे, वर्ब वॉइस किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार बताया था, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो रूल्स हमने नहीं बताया था, केवल एग्जाम्पल दे करके उसको हमने आपको दिखा दिया था। तो आज का हमारा मोटिवेशनल वाक्य के साथ हम आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के रूल्स के बारे में बताएंगे। और आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, जिससे आपको सही जानकारियां मिले और आपका भविष्य उज्जवलमय हो, यही मेरी कामना है। तो जैसे आज का मोटिवेशनल प्रथम वाक्य हमारा है, समटाइम्स आई वांट टू ट्रीट पीपल हाउ दे ट्रीट मी। कभी कभी मैं चाहता हूं कि जैसे लोग मेरे साथ व्यवहार करें, मुझे भी उसके साथ व्यवहार करना, टिट फॉर टैट। बट आई कैन नॉट बिकॉज, लेकिन मैं नहीं कर सकता, दैट इज नॉट माई कैरेक्टर, मैं यह नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यह मेरा आचरण स्वभाव नहीं है। जैसे को तैसा मैं नहीं कर सकता क्योंकि उसका आचरण नहीं है वैसा करने का। तो दूसरा है हमारा, फॉरगिव पीपल इन योर लाइफ। कह रहा फॉरगिव इन पीपल इन योर लाइफ, अपने जीवन में उन लोगों को छोड़ दो, क्षमा कर दो। इवन दोज हु आर नॉट सॉरी फॉर देयर एक्शन, और जो अपनी गलतियों पर क्षमा प्रार्थी नहीं करते, अपने को क्षमा याचना नहीं, गलती करते ऊपर से गुर्राते भी हैं, तो ऐसे लोगों को का साथ छोड़ दो, क्षमा कर दो। होल्डिंग ऑन टू एंगर ओनली हर्ट यू नॉट देम। कह रहा होल्डिंग, अपने हृदय में केवल क्रोध ही नहीं रखो, यू नॉट देम, नथिंग उनके ऊपर रखो। तीसरा है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। ड्रेस गुड, अच्छा पोशाक पहनो। ईट वेल, अच्छा खाओ। टॉक लेस, बातचीत कम करो। स्टे हम्बल, नम्रता के साथ रहो। अवॉइड ड्रामा, और नाटकबाजी से बचो। और इस तरह चौथा है, द मोस्ट प्रीशियस लिक्विड इन द वर्ल्ड इज ए टीयर। सबसे कीमती द्रव इस संसार में है आंसू। क्या है? आंसू। अब आंसू क्यों है देख लीजिए इसमें क्या भाव दे रहा है। इट इज 1% वाटर, इसमें 1% पानी होता है, एंड 99% फीलिंग। जब आप किसी दुख या सुख की अनुभूति करते हैं 99%, तब आपके आंखों से आंसू निकलते हैं। थिंक बिफोर यू हर्ट समवन, थिंक सोचो उससे पहले, योर हर्ट अपने समवन किसी के प्रति तुम अपने हृदय से सोचो। पांचवा है, बुद्ध से बुद्धि मिली, कबीर से मिला ज्ञान। बुद्ध से बुद्धि मिली, कबीर से मिला ज्ञान। ज्योतिबा फूले से ज्योत मिली, बाबा साहब से मिला संविधान। बाबा साहब से मिला संविधान। और इस तरह छठा है, माता पिता की डांट उस हथौड़े की मार की तरह होती है। माता पिता की डांट उस हथौड़े की मार की तरह होती है, जिसे खाए बिना एक संतान कभी पत्थर से मूर्ति नहीं बन सकता। अर्थात वह बिना माँ बाप का डांट खाए अच्छा इंसान अपने जीवन में नहीं बन सकता है। ऐसा सतवां है, अगर रास्ता कठिन लगे तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में हैं। अगर रास्ता कठिन लगे तो आप समझ लीजिए कि आप सही दिशा में हैं। संघर्ष ही वो सीढ़ी है जो सफलता तक पहुंचाती है। संघर्ष ही वो सीढ़ी है जो सफलता तक
पहुंचाती है। 8वां है सत्य की नाव पर अगर आप बैठे हैं तो, सत्य की नाव पर अगर आप बैठे हैं तो एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, वह नाव डगमगाएगी जरूर लेकिन आपको डुबाएगी नहीं। तो इस तरह 9वां एक्सेप्ट बोथ, दोनों को स्वीकार करो। कॉम्प्लीमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म, यानी शिकायत और आलोचना दोनों को स्वीकार करो। इट टेक्स बोथ सन, ये दोनों सन एंड रेन फॉर फ्लावर टू ग्रो, सूर्य और वर्षा दोनों पानी को पौधे फूल को खिलने में सहायता करते हैं। आज का सुविचार बाय जेपी वर्मा। तो रूल्स, एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस change into passive voice, इसके हमारा आज का अब रूल्स है। रूल्स, सब्जेक्ट को एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, काल तथा कर्ता के अनुसार, काल तथा कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तीसरी अवस्था थर्ड फॉर्म अवस्था का प्रयोग करते हैं। फिर तीसरा रूल है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस उन्हीं वाक्यों सेंटेंसों की बनाई जाती है
जिस क्रिया के पास, जिस क्रिया के पास ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है अर्थात क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ये हमारा आज का यह रूल है। अब देखिए, हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से दे रहे हैं। डायग्राम ये देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। तो यहां देखिए, सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड, यह हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है, या फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया है। अब देखिए, इसको ऑब्जेक्ट को ले आते हैं, ओ को लाते हैं, ओ को यस के स्थान पर, यस के स्थान पर, और प्रेजेंट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म, एमवी का थर्ड फॉर्म, और प्लस यस को ओ के स्थान पर लिखते हैं के स्थान पर लिखते हैं। तो यस को ओ के स्थान पर लिखते हैं। तो इस तरह देखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा क्या, फूड ये एक्टिव वॉइस हो गया, या एक्टिव वॉइस ये हो गया पैसिव वॉइस। फूड अब ये हेल्पिंग वर्ब इज कुक्ड बाई हर, अब देखिए, इसको चार्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे, सूत्र देते हैं। तो आपको एक हम फार्मूला देते हैं, केवल फार्मूला दे रहे हैं। न्यू ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में हमेशा कार्य की प्रधानता कर्ता को दिया जाता है। तो 2-3 उदाहरण हम दे रहे हैं। देखिए, ही एक्टिव वॉइस, ही कैन हेल्प द पुअर, अब देखिए, पैसिव वॉइस में हम आपको दिए हैं, द पुअर कैन बी हेल्प्ड बाई हिम। और दूसरा वाक्य, पहला वाक्य हो गया, दूसरा वाक्य हो गया एक्टिव वॉइस का, आई
आई विन, आई प्ले, आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट। अब देखिए क्रिकेट पैसिव वॉइस में इसका होगा क्रिकेट इज प्लेड बाई मी। इस तरह से हम आपको चार्ट के माध्यम, आप देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बदल लेते हैं। कल हम आपको चार्ट के माध्यम से एक चार्ट बनाएंगे, उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाएंगे कि ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा और डे का ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो इस तरह हम चार्ट के माध्यम से आपको बनाएंगे और टेंस वाइज लेकर चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे आपको क्रमशः जानकारियां मिलती रहें और जो आपके फ्यूचर को काफ़ी संभाल सकता है, आपके भविष्य को सुरक्षित पहुंचा सकता है। और मेरा सभी श्रोताओं से निवेदन है कि अपने जानने पहचाने लोगों के पास हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उनसे बताइए कि आपको इस चैनल कंपटीशन क्लासेस बाय जेपी वर्मा के नाम से चैनल चलता है, उस पर जाने पर आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित ज्योग्राफी है, इतिहास है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है और वनडे कंपटीशन से संबंधित सारी जानकारियां एसएसटी से मिलते जाएंगी, जो आपके फ्यूचर को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और आपका भविष्य सुरक्षित होता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको शुभकामनाएं कहते हुए बेस्ट ऑफ लक हो और आपका फ्यूचर सुरक्षित हो। तो इसी शब्दों के साथ मैं आपको गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद के साथ उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।